आध्यात्मिक विकास के बगैर हम भौतिक विकास में कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितनी भी चीज़ों को पालें, प्राप्त कर लें, पर भैया बिना हमारे आंतरिक विकास के, बिना हमारे आध्यात्मिक विकास के सब फीका है। सब फीका इसलिए है क्योंकि वो कुछ दिनों तक तो अच्छा लगेगा, वो कुछ दिनों तक तो बढ़िया लगेगा, मन को भाएगा, पर फिर मन में भाव जागता है कि ऐसा एकांत मिले या ऐसा आनंद मिले, ऐसा सुख मिले जो कहीं बाहर के शोर शराबे से दूर हो। फिर मन में एक बात ये भी आती है कि चलो हम बिल्डिंगें तो ऊंची बना लेंगे, लेकिन आगे के भविष्य में क्या होगा जब हमारे पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं होगा? क्या होगा अगर हमारे लिए सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होगा, हवा नहीं होगी, सात्विक जीवन नहीं होगा, सात्विक आचरण नहीं होगा? उस सात्विक आचरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न उठता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कौन सा ऐसा मार्ग, ऐसा साधन अपना रहे हैं जिससे हमारा अंदर का भी विकास हो, हमारी भक्ति का विकास हो, हमारी आध्यात्मिकता का विकास हो। अब आंतरिक विकास कहाँ होगा? बोले उसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कभी आपके शहर में, आपके क्षेत्र में भगवान की कथा गाई और सुनाई जा रही हो और आप वहाँ आ गए हो, आप वहाँ आकर के बैठे हो, आप उस कथा में डूबे हो, उस कथा का रस ले रहे हो, ये हमारे आंतरिक विकास के लिए ही है, हमारे अंदर के विकास के लिए ही है, मन की स्वच्छता के लिए ही है, चित्त की स्वच्छता के लिए ही है। तन तो दुनिया साफ करती ही है, रोज सुबह उठते नहाते, नहाते कि नहीं नहाते? अब वो भी सबका रूटीन अलग अलग है ना, कई कई तो पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं, वो डेली नहीं नहाते, वो वीकली नहाते हैं, वीकली मुहूर्त निकलता उनके स्नान का, बाकी दिनों में वो ड्राई क्लीन कर लेते हैं। पर नित्य स्नान शरीर की शुद्धि तभी मानी जाती है। भगवत भक्त स्नान न करेगा तो ठाकुर जी की सेवा से वंचित रह जाएगा। बिना स्नान ध्यान करे आप सेवा कैसे कर पाओगे? तो नित्य हम तन का शुद्धि का ध्यान रखते हैं। गर्मी पड़ रही है, बदबू ना आए तो थोड़ा इधर छिड़क लिया, थोड़ा इधर छिड़क लिया, सुगंधी महके जहाँ से हम निकलें, बढ़िया लगे मिलने वाले को, इसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन आंतरिक जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसकी शुद्धता का, उसकी सफाई का ध्यान हम नहीं रख पाते, लेकिन उसके लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने जो अपनी बात, जो वाणी गाई है, ये हमारे मन की स्वच्छता के लिए है। एक बार एक बाबा जी थे, महात्मा जी थे, वो कहीं एक कुआं के पास जल पान करने गए। तो बाबा जी के पास एक छोटा सा घड़ा था, उस घड़े में पानी भर के लेके जा रहे थे अपनी कुटिया के लिए। तो मिट्टी का घड़ा, उनने जल भरा उसमें और जल भर के उठाने लगे तो उठ नहीं पाया। उठ ना पाया तो वहीं एक और स्त्री, महिला खड़ी थी, उसने देखा बाबा जी को मदद की जरूरत है तो उसने ऐसे हाथ लगा दिया घड़े में। जैसे हाथ लगा दिया तो बाबा जी एकदम उछल पड़े, अरे राम राम राम, छी छी छी, हमारे घड़े को तुमने अशुद्ध कर दिया। हमारा नियम है किसी स्त्री का छुआ नहीं, हम स्पर्श किया हुआ कुछ भी उपयोग नहीं करते, और तुमने हमारा घड़ा खराब कर दिया, अब ये मांझना पड़ेगा। तो महाराज ने उस घड़े को फिर मांझा।
मांझ करके उसमें जल भर के फिर दोबारा। अब ये बात जब उसने कहा कि हम स्त्री का मुख अब ये घड़ा मांझना पड़ेगा, तो अब वो स्त्री भी कोई साधारण नहीं थी, कोई अच्छी वैष्णव कोई स्त्री रही होगी। उसने अब जब दोबारा घड़ा उठाया, अब की बार जानबूझ के हाथ लगा दिए। महाराज जी बोले अरे हद हो गई, तुमने फिर हाथ छू दिया इसमें, फिर अशुद्ध हो गया, फिर मांझना पड़ेगा। दोबारा मांझा, तीसरी बार फिर हाथ लगा दिया, चौथी बार, बार बार महाराज जी महात्मा जी मांझते गए, अंत में एकदम लाल पीले हो गए। बोले क्या कर रही हो तुम? तो स्त्री ने हाथ जोड़ करके बस एक ही शब्द कहा, महाराज हम आपसे ऊंचे ज्ञानी तो नहीं है, पर एक बात कहें, 10 बार 20 बार आपने जो घड़े को मांझा है ना, इसकी जगह बस एक बार आप अपने मन को मांझ लोगे ना, तो स्त्री पुरुष का आपका भेद खत्म हो जाएगा। सभी सृष्टि जगदीश की, हम स्त्री हैं तो क्या हुआ? क्या हम भगवान के अंश ही नहीं हैं? अगर आपका मन शुद्ध होता तो स्त्री छू ले, कोई अशुद्ध व्यक्ति छू ले, क्या भेद पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? मन को मांझ लिया होता तो घड़ा मांझना न पड़ता। कभी कभी कोई जगत के साधारण व्यक्ति भी ऐसी ऊंची बात बोल देते हैं, कोई ग्रस्त की साधारण महिला भी ऊंची बात बोल देती है, और उसको स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी कोई बेटा बेटी बच्चा ऊंची बात बोल देता है, तो उसमें अभिमान आड़े नहीं आना चाहिए। भले हम कोई प्रवक्ता हो, क्या हमसे गलती नहीं होती? कोई बात हमने बोल दी कथा में गलत, और किसी ने हमको बोला कि जी ये आपने ठीक नहीं बोला था, तो हमें उसे सुधारना चाहिए, हमें उसे ठीक करना चाहिए। तो भैया तन तो शुद्ध हो ही जाता है, लेकिन मन की शुद्धता के लिए, आंतरिक विकास के लिए हमें ऐसी कहीं सत्संग की जगह पर जाना चाहिए जहाँ बैठकर के हम अंदर का विकास कर सकें। अंदर का विकास क्यों जरूरी है? बोले अंदर के विकास से ये जो हमारा शरीर है ना, ये प्रभु का मंदिर है। शरीर हमारा प्रभु का मंदिर है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। हृदय हमने आपके लिए बनाया था ठाकुर जी, हमने इसलिए ये हृदय बनाया था, इसमें आप आके विराज जाओ, इसमें आप आके हमारे चित्त में विराजो। पर उल्टा हो गया, यहां बहुत सारे चोर उचक्के आके बस गए। चोर कौन है? कौन है चोर? जितने भी दुर्गुण हैं हमारे भीतर, वो सब चोर हैं। चोर छुपा बैठा रहता है, वैसे ही हमारे जो दुर्गुण हैं वो सब छुपे बैठे रहते हैं। क्रोध, आलस्य, ईर्षा, दंभ, ये सब हमारे दुर्गुण हैं। अब हृदय बनाया तो ठाकुर जी के निवास के लिए था, पर इस हृदय में आकर के बहुत चोर बस गए। अब अगर इनको भगाना है तो थोड़ा डर दिखाना पड़ेगा। जैसे ही चोर को पता लग जाए ना पुलिस आई है, पुलिस का हॉर्न भी वो टू टू वाला बजने लग जाए आसपास, तो अलर्ट हो जाता है कि अब भागो, अब पकड़े जाएंगे। वैसे ही जब हम कथा में आके बैठते ना, और जब श्रीमद् भागवत की ध्वनि, सुखदेव जी के श्लोक, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयाँ, मीरा सूरदास के पद यहाँ जब जोर जोर से बोले और गाए जाते हैं, तो जितने भी पाप हैं, दुर्गुण हैं, वो डर जाते हैं कि अब भैया ये भगवान की कथा में आके बैठ गया, अब हमारा इसके हृदय में जगह रहने योग्य बची नहीं, और वो सब दुम दबा के भागने लग जाते हैं। अब कोई कहेगा जी आपने बात तो बढ़िया करी, पर हम तो जो कथा सुनने वाले हैं उनको भी देखते हैं कि उनमें भी दुर्गुण तो होते ही हैं। तो भैया देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये एक दिन का नहीं है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धीरज रखो। कथा का परिवर्तन की प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है, परिवर्तन तुरंत नहीं आता है। परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, उसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। धैर्य के साथ
जब हम भगवान की कथा से जुड़ करके अपना आंतरिक विकास करते हैं, कथा में आके बैठते हैं, तब दुर्गुण भागते हैं और गुणों का हृदय में प्रवेश होता है। और जब गुण आते हैं तो भक्ति आती है, और भक्ति आती है तो भक्ति के पीछे पीछे कौन आते हैं? अरे बोलिए ना जोर से। ऐसे जबरदस्ती बुलाया जाता है आपको, ऐसे बैठे रहते हो जैसे कथा में नहीं, कोई एकदम वो धरने पर आए हो। भक्ति के पीछे पीछे कौन आता है? भक्ति के वश में भगवान होते हैं। भगत के एक भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ था ना, भगत के वश में है भगवान, भक्ति के वश में है ठाकुर जी। बाकी दुनिया में कोई ताकत नहीं है भैया उनको वश में कर सके, ना तपस्या, ना ध्यान, ना ज्ञान, ये सब में ताकत तो है पर वश में करने की ताकत नहीं है। वश में करने की ताकत भगवान को अगर कोई है तो वो भक्ति में ही है।